गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे विलियन का वीडियो 33, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। पिछले क्लास में आपको मैंने हेनरी का नियम पढ़ाया, फिर हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ाया, और आज हम पढ़ रहे हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, या आप लिख सकते हैं हेनरी के नियम का उपयोग। उपयोग लिखिए या अनुप्रयोग लिखिए, एक ही बात है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। या फिर आगे यदि आप पढ़ते हैं, नीट आईआईटी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी एप्लीकेशन हेनरी का आता है। इसे ध्यान से समझेंगे। देखो, हेनरी के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि यदि दाब बढ़ता है, यदि दाब बढ़ता है तो द्रव में गैस की विलयता बढ़ता है। गैस की विलायता बढ़ता है। विलायता या घुलनशीलता, या घुलनशीलता बढ़ता है। देखो, घुलनशीलता बढ़ता है मतलब यदि दाब बढ़ेगा तो गैस की विलयता बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे, गैस द्रव में उतना ज्यादा घुलेगा। गैस द्रव में उतना ज्यादा घुलेगा। मतलब दाब बढ़ाने से गैस की विलयता द्रव में बढ़ता है। आप किसी गैस को द्रव में रख करके, द्रव में डाल करके अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस उस द्रव में घुल जाएगा, और जितना ज्यादा दाब डालोगे उतना ज्यादा घुलेगा। तो आप कह सकते हो कि दाब बढ़ने पर गैस की विलायता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं, गैस की विलयता बढ़ता है। ठीक है। और यदि दाब घटाओगे, तो गैस की विलायता घटेगा। यही तो हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम तो यही ना है जी, कि गैसों की विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब अगर गैस का आंशिक दाब बढ़ेगा तो गैस की विलयता बढ़ेगा, और यदि गैस का आंशिक दाब घटेगा तो गैस की विलयता घटेगा। तो ध्यान से समझेंगे। हम जो शीतल पेयजल पीते हैं, शीतल पेयजल मतलब ठंडा, पेय मतलब पीना, जल मतलब जल। मतलब हम जो मार्केट में ठंडा जल पीते हैं, या सोडा वाटर पीते हैं, या कोई ठंडा पीते हैं, तो आपको पता है कि शीतल पेयजल में या सोडा वाटर में क्या होता है। शीतल पेयजल या सोडा वाटर में CO2 गैस को भरी जाती है। इसलिए शीतल पेयजल या सोडा वाटर पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो कंपनी सोडा वाटर बनाते हैं या शीतल पेयजल बनाते हैं, उसमें CO2 गैस की विलयता को बढ़ाने के लिए, मतलब CO2 गैस ज़्यादा मात्रा में घुल सके, उसकी विलयता को बढ़ाने के लिए उनके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि CO2 गैस उसमें ज़्यादा मात्रा में घुल सके। यही वजह है कि ठंडा सोडा वाटर या शीतल पेयजल पीने में ज़्यादा आनंद आता है। तो ध्यान दो थोड़ा सा। पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं, शीतल पेयजल या सोडा वाटर, या सोडा वाटर में CO2 गैस की विलायता मतलब हुआ घुलनशीलता की विलायता बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए शीतल पेयजल या सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए किनके बोतल, शीतल पेयजल या सोडा वाटर, उनके बोतल की ढक्कन, उनके बोतल के ढक्कन को उनके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद किया जाता है ठीक है। आप देखते होंगे कि जो सोडा वाटर होता है या फिर शीतल पेयजल होता है या कोई अल्कोहल होता है, उनमें क्या होता है कि जो CO2 गैस मिलाई जाती है, वो CO2 गैस की मिला करके मतलब उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए, किसकी विलेयता को, CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए उनके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि दाब ज्यादा रहेगा तो CO2 गैस सोडा वाटर या शीतल पेयजल में अधिक मात्रा में घुल पाएगा, और CO2 गैस शीतल वाटर मतलब शीतल पेयजल या सोडा वाटर में जितना ज्यादा घुला रहेगा वो पीने में उतना ज्यादा आनंद होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सोडा वाटर, जो शीतल पेयजल है या सोडा वाटर है, उनके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद करते हैं, ताकि CO2 गैस सोडा वाटर में या शीतल पेयजल में अधिक मात्रा में घुल सके, अधिक मात्रा में उसकी विलेयता हो सके। ठीक है, तो शीतल पेयजल या सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उनके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप मार्केट में कोई भी जो ठंडा पीते हैं, चाहे कोको कोला या स्प्राइट वगैरह पीते हैं, ये जितना ज़्यादा ठंडा होता है पीने में हमको उतना अच्छा लगता है, और जितना गर्म रहता है पीने में अच्छा नहीं लगता है। आप मार्केट से कोई कोको कोला या स्प्राइट खरीद करके घर में रख दीजिए और 1 घंटा के बाद पीजिए, तो वो गर्म हो जाएगा, पीने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने पर, अगर ताप बढ़ेगा तो गैस की विलेयता घट जाता है, गैस की विलेयता घट जाता है, और ताप घटने पर गैस की विलेयता बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जब कोको कोला या स्प्राइट या सोडा वाटर ठंडा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि ठंडा रहने से, जितना ज़्यादा ठंडा रहता है उसमें CO2 गैस उतना ज़्यादा घुला रहता है, तो पीने में हमको मज़ा आता है। लेकिन जब वही सोडा वाटर या ठंडा गर्म हो जाता है तो फिर हमको पीने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि गर्म होने से गैस की विलेयता मतलब CO2 गैस की विलेयता उसमें कम हो जाती है ना, इसलिए पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये है पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। दो नंबर देखो, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। मतलब जब तक आप धरती के सतह पर हो तो वायु का दाब आपके शरीर पर ज़्यादा लगता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हो तो वायु का दाब आपके शरीर पर कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाती है, और O2 गैस की विलेयता कम होने से आपके ब्लड में O2 गैस की
मात्रा कम हो जाती है, O2 गैस की विलेयता कम हो जाती है, जिसके कारण ऊंचाई पर आपके शरीर कमजोर होने लगते हैं और सोचने की क्षमता घटने लगती है। इस लक्षण को या इस बीमारी को एनोक्सिया कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे। ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलायता ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता घट जाता है या घटने लगता है या कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है और वायुमंडलीय दाब घटने से वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाती है, O2 गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पर रहता है, पहाड़ पर रहता है, जिसके कारण पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ब्लड मतलब रुधिर, ब्लड में O2 गैस की कमी हो जाती है। देखो फिर एक बार पढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर, यहां सही कर देते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर देखो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है बेटा, वायु का दाब कम होने लगता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम होने लगता है। धरती के सतह पर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे धरती सतह से ऊपर जाओगे वायु दाब कम होते जाएगा। अब वायु दाब कम होने से वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता या घुलनशीलता कम हो जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही मतलब पर्वत पर रहने वाले व्यक्ति या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ब्लड में O2 गैस की कमी हो जाती है, जिससे पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के शरीर कमजोर होने लगता है।
कमजोर कमजोर होने लगता है, होने लगता है और सोचने की क्षमता और सोचने की क्षमता और सोचने की क्षमता सोचने की क्षमता घट जाता है, घट जाता है। इस लक्षण को क्या कहते जानते हो? इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। देखो बेटा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है ना, वायु दाब कम होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाती है। वायु में O2 गैस की विलेयता कम होने से पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके शरीर कमजोर होने लगता है, उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाता है। इस लक्षण को या इस बीमारी को एनोक्सिया कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु में उपस्थित O2 गैस की विलेयता कम हो जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ब्लड में O2 गैस की कमी हो जाती है, जिससे पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के शरीर कमजोर होने लगता है और सोचने की क्षमता घट जाता है। इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। जैसे आप इसको फिगर से समझो, जैसे मान लो कि ये धरातल है, मतलब पृथ्वी का सतह है, और इस पर एक पहाड़ है। इस टाइप से ये पहाड़ है, पहाड़, ठीक है। मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई पर्वतारोही है जो यहां पर खड़े हैं। कहां पर? पृथ्वी पर, यहां खड़े हैं। तो बेटा, जब तक वो व्यक्ति पृथ्वी पर है तब तक इनके शरीर पर वायु दाब ज्यादा लगता है, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर वायु ज्यादा होते हैं और इस पर वायु दाब ज्यादा अप्लाई होता है, और ये वायु दाब होता है लगभग 1 ATM। धरती के सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है लगभग 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। और जब ये पर्वतारोही है और जब ये पहाड़ पर चढ़ता है, मान लो कि ये अब पहाड़ पर चढ़ रहा है, जब ये पहाड़ पर चढ़ता है तो वायु दाब इनके शरीर पर कम लगता है, ठीक है। और जब ये पहाड़ के चोटी पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, तो इनके शरीर पर वायु दाब बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण इसके ब्लड में O2 गैस की कमी हो जाती है, और O2 गैस की कमी होने से इनके शरीर कमजोर पड़ने लगते हैं और इनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस लक्षण को एनोक्सिया कहा जाता है। आई होप कि आपने ये बात समझा होगा। ये पहाड़ है, क्या है ये? पहाड़। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के साथ यही घटना होता है। यह है हेनरी के नियम का दूसरा एप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम का तीसरा एप्लीकेशन। जल्दी नोट करें, नोट कर लिए? चलिए,
तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा नंबर, पहले हम लिख लेते हैं तब समझाते। ध्यान से देखो, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई, गहराई में गोताखोर, गोताखोर अपने गोताखोर, समुद्र की गहराई में गोताखोर गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में वायु के साथ, वायु के साथ N2 व O2 गैस को ले जाते हैं, ले जाते हैं। गहराई में, गहराई में दाब बढ़ने से, गहराई में दाब बढ़ने से, गहराई में दाब बढ़ने से, दाब बढ़ने से वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित N2 व O2 गैस, N2 व O2 गैस की ब्लड में, ब्लड में विलायता, विलायता अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, हो जाता है, जिससे या जिसके कारण भी लिख सकते हैं, जिससे, जिससे गहराई में, गहराई में गोताखोरों, गोताखोरों को श्वास लेने में, श्वास, श्वास लेने में, लेने में अच्छा अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है, अनुभव होता है, अनुभव होता है। परंतु, परंतु जब गोताखोर, जब गोताखोर जल के सतह, जल के ऊपरी सतह, जल के ऊपरी सतह पर, सतह पर पहुंचता है, जल के ऊपरी सतह पर पहुंचता है, तो उनके
उनके ब्लड में घुली, उनके ब्लड में घुली N2 व O2 गैस, N2 व O2 गैस, N2 व O2 गैस बुलबुले के रूप में, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, निकलता है। जिससे उनकी कोशिकाएं, जिससे उनकी शरीर की कोशिकाएं में अवरोध आ जाती है। अवरोध मतलब रुकावट। किसके कारण? ये बुलबुले के कारण अवरोध आ जाती है, और ब्लड प्रवाह प्रभावित होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। इस प्रक्रिया को या इस लक्षण को गांठ, जिसको अंग्रेजी में कहते बैंड्स, इस लक्षण को गांठ कहते हैं। इस गांठ से बचने के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर में N2 व O2 गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है, जिसकी विलायता या घुलनशीलता, जिसकी विलायता वायु में कम होता है,
में कम होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो गोताखोर के गैस सिलेंडर में N2O2 और हीलियम गैस मिलाया जाता है वो कितना प्रतिशत में होता है। हीलियम गैस होता है 11.7% में, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस होता है 56.2% में, और ऑक्सीजन गैस होता है 32.1% में। काउंटिंग कर लो, 100 पूरना चाहिए। 2 1 3 ये प्रतिशत है, प्रतिशत, तो ये होगा 1 और 1 जोड़ 2 3, 3 7 3 10 के 0, और 6 2 8, 1 9 1 10 के 0, 5 2 3 8 5 3 8 5 3 8 8 1 9 1 10 के 0, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन ध्यान से समझोगे। देखो, जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है तो अपने पीठ पर गैस सिलेंडर को ले जाता है। उस गैस सिलेंडर में वायु के साथ N2 व O2 गैस रहता है, और जब वो पानी के गहराई में उतरता है तो पानी के गहराई में दाब बढ़ जाता है। बेटा, जितना पानी के अंदर जाओगे दाब उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या होता है कि वायु में जो उपस्थित, उसके गैस सिलेंडर के वायु में जो उपस्थित N2 व O2 गैस है वो उस गोताखोर के ब्लड में अधिक मात्रा में घुल जाता है, ठीक है, या अधिक मात्रा में विलय हो जाता है, जिससे उसको पानी के अंदर श्वास लेने में अच्छा अनुभव होता है, वो अच्छा फीलिंग करता है। लेकिन जब वही गोताखोर पानी के ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो उनके ब्लड में घुली N2 व O2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिससे क्या होती है कि गोताखोर के शरीर की कोशिकाएं अवरोध हो जाती है। मतलब जिस टाइम से उसकी कोशिकाएं काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करता है, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होने लगता है। इस प्रक्रिया को, इस लक्षण को गांठ कहा जाता है, अंग्रेजी में बैंड्स कहते हैं। कभी कभी ये बैंड्स उसके लिए जानलेवा हो जाता है। इस बैंड से बचने के लिए, इस गांठ से बचने के लिए उस गोताखोरों के गैस सिलेंडर में N2O2 गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। क्योंकि हीलियम गैस की विलायता वायु में कम होती है। बहुत सुंदर टॉपिक है, एक बार पढ़ लेते हैं। समुद्र की गहराई में गोताखोर गैस सिलेंडर में वायु के साथ N2 व O2 गैस को ले जाते हैं। गहराई में दाब बढ़ने से वायु में उपस्थित N2 व O2 गैस की ब्लड में विलयता अधिक हो जाता है। किनके ब्लड में? गोताखोर के, जिससे गहराई में गोताखोरों को श्वास लेने में अच्छा अनुभव होता है। परंतु जब गोताखोर जल के ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो उनके ब्लड में घुली N2 व O2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है या बाहर निकलता है, जिससे उनके शरीर की कोशिकाएं में अवरोध आ जाती है। अवरोध मतलब रुकावट, और ब्लड प्रवाह प्रभावित होने लगता है। इस लक्षण को या इस बीमारी को या इस प्रक्रिया को गांठ, अंग्रेजी में बैंड्स कहते हैं। इस गांठ से बचने के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर में N2 व O2 गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है, जिसकी विलयता वायु में कम होता है। हीलियम गैस वायु में कम घुलता है, इसलिए हीलियम गैस मिलाते हैं ताकि वो जब बाहर निकले तो उसको सांस लेने में या उसके शरीर की कोशिकाएं में कोई अवरोध ना हो। इससे बचने के लिए, मतलब गांठ से बचने के लिए, हम उसके गैस सिलेंडर में N2O2 गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाते हैं। तो ये हमने हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ लिया। अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले वासुदाब और राउल्ट का नियम।